जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी लाभ पंचमी का अत्यंत शुभ दिवस, जो धनतेरस से प्रारंभ होने वाली दीपावली का अंतिम दिवस माना जाता है। इस दिन जीवन में सौभाग्य और लाभ की प्राप्ति हेतु भगवान गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी व भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि लाभ पंचमी कब आ रही है और पंचांग के अनुसार इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो पंचांग के अनुसार लाभ पंचमी 26 अक्टूबर 2025 रविवार को आ रही है और कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अक्टूबर 2025 रात को 3:48 पर और इस तिथि का समापन होगा 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 पर। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:47 से 5:38 तक का और सूर्योदय होगा 6:29 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:41 का। और इस दिन प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:12 से 6:29 का और सायंकाल में पूजा का समय है शाम 5:45 से 6:58 के बीच का। अब वैसे तो लाभ पंचमी का पूरा दिवस ही शुभ और सौभाग्य से भरा होता है, किंतु कई दुकानदार और व्यवसायी इस दिन भी शुभ मुहूर्त और समय में अपना कार्य आरंभ करना पसंद करते हैं। इसीलिए आइए लाभ पंचमी के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन प्रातःकाल में लाभ पंचमी की पूजा करने हेतु सुबह 6:29 से 10:13 का समय शुभ है और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:27 तक का रहेगा और विजयी मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:42 तक रहने वाला है और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:47 से अगले दिन सुबह 6:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन रवि योग सुबह 6:29 से 10:46 तक रहने वाला है। तो यह सभी लाभ पंचमी के दिवस के शुभ मुहूर्त है। इस समय आप अपने नए एवं शुभ कार्य तथा व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इस दिन राहु काल शाम 4:17 से 5:41 तक रहेगा। अतः इस समय कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दिन भगवान की आराधना करने से सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है और परिवार में सुख शांति का निवास होता है, जबकि भगवान गणेश जी की पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है और रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ की पूजा करने से व्यवसाय में समृद्धि और उन्नति के साथ लाभ और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब देखिए, पारिवारिक सुख समृद्धि और कार्यक्षेत्र में समृद्धि की इच्छा हर कोई रखता है। अतः सौभाग्य पंचमी का यह पर्व ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रचुर ऊर्जा प्राप्त करने का शुभ अवसर है। जो लोग दुकान, व्यापार या फैक्ट्री शुरू करते हैं वे इसी दिन को अधिक शुभ मानते हैं। खासकर वह लोग जो अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं, इसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाने के पश्चात वे अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। लाभ पंचमी के दिन सही अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और वैसे भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसे विधि विधान के साथ की जानी चाहिए, तभी उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति कर सके और साथ ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। क्योंकि यह लाभ पंचमी की तिथि कार्तिक माह में आ रही है और कार्तिक माह में जितना भी अधिक हम पुण्य और धार्मिक कर्म करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका हमें अनंत फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से माता लक्ष्मी भी हम पर प्रसन्न रहती है, जो हमारे जीवन को सुख शांति से भरा रखती है और हमारे मोक्ष के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने में सहायता भी करती है। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि लाभ पंचमी का पर्व कैसे मनाया जाता है। तो इस दिन प्रातःकाल में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और लाल नीले वस्त्र पहनकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और साथ ही हमारी नित्य पूजा सेवा भी करनी चाहिए और सूर्योदय हो तब सूर्य देवता को अर्घ्य दे और फिर तुलसी देवी के समक्ष जाकर उनकी पूजा करें और दीप प्रज्वलित कर उनके समक्ष बैठकर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मंगलमय आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, क्योंकि यह लाभ पंचमी का दिन सौभाग्य और लाभ प्रदान करने वाला है। अतः हम इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें लाभ ही मिलेगा और इस प्रकार हम जितना अधिक जप करेंगे उतना ही लाभ हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होगा।
फिर शुभ मुहूर्त पर चंदन, पुष्प, सिंदूर, अक्षत, मौली, दुर्वा इत्यादि से भगवान गणेश जी की पूजा करें। किंतु हाँ, याद रखें कि भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु भगवान गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि माता और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ की पूजा करनी चाहिए। और फिर माता लक्ष्मी की भगवान श्री हरि विष्णु के साथ इसी प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा करें। और फिर स्वादिष्ट मिष्ठान बनाकर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही लाभ पंचमी के अवसर पर अपनी पुस्तकों की पूजा भी की जाती है। और इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि हम जो भी धन कमाते हैं वह न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन या द्रव्य दान करने का अवसर भी दुर्लभ होता है। और दान करने से ही हमारी लक्ष्मी की शुद्धि हो जाती है। साथ ही लक्ष्मी के प्रति हमारी आसक्ति भी कम होती है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। अतः हमें अपनी क्षमता अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए लाभ पंचमी के दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक चीज वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए और गाय माता को चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर गाय माता में लक्ष्मी माता विराजमान है। तो यह थी आज की हमारे लाभ पंचमी की विधि और इस तिथि की महिमा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हमारे द्वारा दी गई वैदिक जानकारी तथा कथाएं श्रवण करने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।